हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 12 सितंबर और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? तो किस देश में किया गया इसका आयोजन? तो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हर 4 साल में आयोजित होती है। 28वीं कांग्रेस का आयोजन यानी कि 2025 में यूएई में किया गया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को सुदृढ़ करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? इंडिया डिफीटेड ओमान इन द CAFA नेशन कप 2025 टू विन विच मेडल? तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने ओमान को हराकर? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। जी हाँ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। भारत ने फुटबॉल टूर्नामेंट में CAFA नेशन कप 2025 में ओमान को हराकर सिल्वर मेडल जीता है। यह भारत की एशियाई स्तर की बड़ी उपलब्धि है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो वैश्विक व्यापार नृत्य के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज होनर्ड विद द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है यूनुस अहमद को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक व्यापार और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य ने स्पेस सिटी और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? Which state announced the establishment of a space city and 2 major defense manufacturing center? तो किन राज्य ने किया है ये? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में स्पेस सिटी और 2 बड़े रक्षा निर्माण केंद्र बनाने की घोषणा की है, जिससे रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने हैं CP राधाकृष्णन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। CP राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वे पहले तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय नेता रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ द नमो युवा रन कैंपेन फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया? तो किसे बनाया गया है? तो इन्हें बनाया है मिलिंद सोमान को, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। फिटनेस आइकॉन और मैराथन रनर मिलिंद सोमान को नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ताकि युवाओं को नशा मुक्त भारत की ओर प्रेरित किया जा सके। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 इनोग्रेटेड? तो किस शहर में किया गया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। बेंगलुरु इसरो मुख्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 आयोजित हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नई तकनीकों पर वैश्विक चर्चा की गई है। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? हु वोन द टाइटल ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? तो ये टाइटल का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया है मैक्स वेरस्टेपन ने, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। रेड बुल रेसिंग टीम के मैक्स वेरस्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। वे लगातार F1 रेसिंग में वर्चस्व बनाए हुए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की पहले 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 51-50 ट्रायथलॉन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2026? तो कहाँ पर होने वाला है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होने वाला है चेन्नई में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में चेन्नई में किया जाएगा। यह विश्व स्तर की ट्रायथलॉन सीरीज का हिस्सा है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? विच कंट्री विल होस्ट द 21th G20 समिट? तो कौन सा देश होस्ट करने वाला है G20 समिट? तो ये करने वाला है अमेरिका। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका।
21वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में अमेरिका में किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। 11th क्वेश्चन की बात की जाए तो बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटरनेशनल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? हु ब्रोकन नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड एट द 74 इंटरनेशनल सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन बेंगलुरु। तो किसने तोड़ा है नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड? तो ये तोड़ा है शिवम लोहकरे ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। शिवम लोहकरे ने भाला फेंक में 89.80 मीटर फेंक कर नीरज चोपड़ा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सेबेस्टियन लोकोर्नो, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। सेबेस्टियन लेकोर्नो फ्रांस के रक्षा मंत्री थे, जो कि अब उसके देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा हाल ही में किस शहर में पाया गया है? इन विच सिटी वाज द गिंट अफ्रीकन स्नेल ऑन द वर्ल्ड मोस्ट इंसेस्टियस स्पाइसीज रिसेंटली फाउंड। तो भारत में कहां पर पाया गया है ये आक्रामक प्रजाति में से एक विशाल घोंघा? तो ये पाया गया है चेन्नई में पाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। गिंट्स अफ्रीका स्नेल्स फसलों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो कहां पर किया जाएगा सूर्योदय महोत्सव का आयोजन? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, इसलिए वहां यह उत्सव होगा। सी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का परीक्षण किया है? विच कंट्री टेस्टेड इट्स फर्स्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स फ्लैमिंगो। तो किस देश ने किया है ये? तो ये किया है यूक्रेन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। यूक्रेन ने रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों में अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए यह परीक्षण किया है। तो क्या आंसर है इसका राइट? बी ऑप्शन। तो ये थी आज 12 सितंबर की टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।